हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे राजा चंद्रदेव की कहानी और नवरात्रों में व्रत क्यों रखे जाते हैं। प्राचीन काल में जम्मू के राजा चंद्रदेव बड़े धर्मात्मा तथा दानी थे। उनकी राजधानी जम्मू नगरी थी। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया था तथा जगह जगह पर सदाव्रत लगाया। ऐश्वर्य एवं दान आदि में राजा को किसी प्रकार की कमी न थी, परंतु दुर्भाग्यवश उनके संतान नहीं थी। रानी धर्मवती भी इसी कारण दुखी रहा करती थी। एक बार राजा चंद्रदेव अपनी रानी सहित गंगा स्नान के लिए हरिद्वार गए। वहां उन्होंने महात्मा हंसदेव जी का प्रवचन सुना और प्रभावित हुए। उन्होंने महात्मा जी से प्रार्थना की कि वह रानी धर्मवती को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। महात्मा हंसदेव बोले, हे राजन, आप संतान प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम चंडी पाठ संपन्न करवाएं। उसके अतिरिक्त आपके राज्य में चित्रकूट पर्वत की गुफा में भगवती वैष्णो देवी शक्ति का निवास है। वहां दर्शन एवं पूजन से मनोरथ पूर्ण होते हैं। महात्मा हंसदेव जी के वचन सुनकर राजा चंद्रदेव राजधानी लौटे। फिर उन्होंने विधि पूर्वक चंडी पाठ एवं यज्ञ करवाया। फलस्वरूप भगवती की कृपा से परम रूपवती कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम चंद्रभागा रखा गया। कुछ समय बीतने पर अत्यंत तेजस्वी सुंदर पुत्र ने रानी की कोख से जन्म लिया। राजा रानी धन्य हो गए। राजकुमारी के युवा हो जाने पर उसका विवाह महेशपुर के राजकुमार शांताकार के साथ किया गया। विवाह में यथाशक्ति दहेज आदि देकर कन्या को विदा किया। इसके कुछ ही दिन उपरांत राजकुमार चंद्रशील के विवाह पर राजा ने महात्मा हंसदेव को जम्मू पधारने तथा युवराज को आशीर्वाद देने का बहुत आग्रह किया। राजा की प्रार्थना स्वीकार करके सदगुरु हंसदेव जी जम्मू पधारे। विवाह में भाग लेने के लिए राजकुमारी चंद्रभागा तथा उसका पति शांताकार भी आए हुए थे। महात्मा हंसदेव की दृष्टि जब राजकुमारी के मस्तक पर पड़ी तो उन्होंने अपने योग बल से उसका भविष्य जान लिया। सदगुरु हंसदेव ने राजा चंद्रदेव को एकांत में बुलाकर बता दिया कि लड़की आज से 7वें दिन विधवा हो जाएगी। महात्मा जी के वचनों को सुनकर राजा और रानी दोनों ने उनके चरण पकड़ लिए और सुरक्षा का उपाय पूछा। हंसदेव जी बोले, हे राजन, जब हरिद्वार में आपसे पहले भेंट हुई थी उस समय मैंने आपको चित्रकूट पर्वतवासिनी वैष्णवी के विषय में बतलाया था। वह देवी संकटों से छुटकारा दिलाने वाली है। यदि आपकी पुत्री उनकी आराधना करे तो निवारण होगा। यह सुनकर राजकुमारी चंद्रभागा ने देवी की आराधना करनी प्रारंभ की। हंसदेव जी के वचनानुसार 7वें दिन राजकुमार शांताकार की दुर्घटना होने से मृत्यु हो गई। शोक समाचार चारों ओर फैल गया। राजकुमारी चंद्रभागा मूर्छित होकर गिर गई। मूर्छा दूर होने पर अत्यंत विलाप करते हुए प्रतिज्ञा की, माता वैष्णो देवी, जब तक मेरे पति को पुनः जीवित न कर दे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। भूखी प्यासी रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। 9 दिन तथा 9 रात्रियों तक चंद्रभागा निरंतर वैष्णो माता की आराधना में निराहार रहकर लगी रही। तपस्या से प्रसन्न होकर 10वें दिन भगवती वैष्णो देवी ने प्रकट होकर दर्शन दिए। शांताकार के मृत शरीर पर अमृत छिड़क कर उसे जीवित कर दिया। चंद्रभागा ने बारंबार भक्ति करके प्रार्थना की, हे माता, आपकी कृपा से मुझे सौभाग्य की प्राप्ति हुई है। अब तो केवल यही अभिलाषा है कि आप हमारे राज्य में निवास करें तथा अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। इसी कारण आज भी नारियां घर में देवी पूजन करती हैं और 9 दिन तक व्रत रखकर अपने सुहाग की मंगल कामना करती हैं। इन्हीं दिनों को नवरात्रि कहते हैं। इनमें तीर्थ यात्रा एवं देवी दर्शन का विशेष फल माना जाता है। थैंक यू।